नवम भाव में बुद्ध देव। जीवनाथ जी कहते हैं कि जिसका जन्म समय में बुद्ध नवम भाव में हो, ऐसा इंसान धर्मात्मा, विद्वान, सज्जनों का संग करने वाला, राजा से भी अधिक प्रतापी, दुर्जनों को संताप देने वाला और उसके कुल की पताका इतनी दूर तक दृष्टिगोचर होती है कि राजा भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। कुछ ऐसे ही फल भावाश्रय फलों के अनुसार नवमस्त बुद्ध के प्राचीन विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन हम लोगों की चर्चा करक लगन की चल रही है और उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में संपूर्ण चर्चा आप सबके साथ उसके बारे में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे करक लगन में अगर आपके नवम स्थान में बुद्ध देव तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते। हमेशा यह ध्यान में रखिए कि कोई भी ग्रह किसी भी स्थान में आपकी जन्मपत्री में हो, आपको हमेशा काल पुरुष की कुंडली अनुसार जो भावाश्रय फल बताए गए हैं वो कहीं न कहीं वो फल कुछ न कुछ आपकी जन्मपत्री में देखने को आपको प्राप्त होंगे। दूसरी बात, कोई भी ग्रह चाहे कितने भी खराब स्थानों का स्वामित्व लेके आपकी जन्मपत्री में अगर त्रिकोण में विराजमान है, मतलब पंचम नवम और 70% लग्न, तो वो फल बहुत कुछ आपको अच्छे प्रदान करवा के जाता है। अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में उन फलों के बारे में आप ये देखेंगे कि आपको बोला जाएगा कि आपके तीसरे स्थान का और 12वें स्थान का स्वामित्व लेके बुद्ध आपके नवम या कहीं विराजमान है। अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो यही सुनने को मिलेगा वर्तमान समय में कि इसकी दशा, महादशा या अंतरदशा में आप थोड़े उपाय कीजिए या अलर्ट हो जाइए। ऐसे ऐसे कुछ खराब फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम कहते हैं शुभ ग्रह पाप ग्रह से दूषित नहीं हो, तो शनि राहु केतु के सानिध्य में नहीं हो तो, लेकिन नवम और पंचम एक ऐसा स्थान है जहां पे शनि राहु केतु के सानिध्य में भी अगर कोई ग्रह है तो भी उसके बहुत कुछ मात्रा में आपको अच्छे फल प्राप्त होते। यहां पे आपको भावेश फलाध्याय का जब आप पठन करते हैं पुस्तकों का, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि नवम में अगर तृतीय सो तो पिता के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन स्त्री के माध्यम से ऐसे इंसान का भाग्योदय प्राप्त होता है और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है। अगर द्वादश स्थान का स्वामित्व है तो कर्म के लिए कुछ अच्छे योग मिलते, कर्मठ होता है ऐसा इंसान, निरंतर अपने काम में प्रगति करते रहता है। क्यों करते रहता है? क्योंकि दशम होता है। तो कैसे काम करेगा? प्राय कर लोगों का भला करने वाला काम करेगा, मठ मंदिरों में सेवा देगा, या ऐसा कोई एनजीओ वगैरह भी चला सकता है। तो एनजीओ कौन चलाएगा? मठ मंदिरों में सेवा देगा तो धन भी चाहिए, तो इसका मतलब धनी होगा ऐसा इंसान। अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं, आप कोई एनजीओ बनाते हैं लोगों की सेवा के लिए और सेवा दे रहे हैं, तो बगैर धन के तो ऐसे काम होते नहीं है। तो ऐसा इंसान समाज के, देश के हित के लिए बहुत अच्छे काम करेगा, अपने धर्म और अपने संस्कार अनुसार लोगों का भला करेगा। यहां से ये पूर्ण दृष्टि से अपने तृतीय स्थान को भी देखेगा, क्योंकि करक लगन में तीसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग होगी, और यह भी हो सकता है कि भाई बहनों का भाग्य भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ रहे और इनका भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ रहे। मतलब भाई बहनों की ट्यूनिंग कुछ इस तरह की रहती है साथ साथ में कि ये सब साथ में ग्रो करते हैं।
एक दूसरे का भला करके ग्रो करते, एक दूसरे का ध्यान रख के ग्रो करते। कुछ इस तरह का प्रारब्ध भगवान ने बना के ऐसे इंसानों को पृथ्वी पे भेजते हैं कि सब साथ में हिल मिल के अपना और अपने परिवार का नाम करें। पराक्रमी होता है, इसमें कोई शक नहीं। अपने पराक्रम से बड़ी बड़ी विपदाओं का हनन कर सकता है, बड़ी बड़ी तकलीफों से ये अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा या अपने धर्म कर्म के द्वारा उसको हटा सकता है। ये गुरु के स्थान में विराजित है और काल पुरुष की कुंडली अनुसार भी गुरु के स्थान में विराजित है। अब गुरु के स्थान में बुद्ध देव का फल बहुत अच्छा रहता है। हालांकि गुरुदेव कुछ अच्छी दृष्टि से बुद्ध देव को नहीं देखते, लेकिन बुद्ध देव गुरुदेव को पिता तुल्य दृष्टि से देखते। हमने पहले के पाठों में भी बताई ये बात कि बुद्ध देव की चंद्रमा को छोड़ के किसी भी ग्रह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, या तो मित्र है या सम है। केवल चंद्रमा के साथ इनकी ट्यूनिंग सेट नहीं होती। उसका कारण यही है कि मन और बुद्धि कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। आप देखिएगा, आपका मन कुछ और कहता है और आपकी बुद्धि कुछ और कहती है। अगर बुद्ध वीक है तो मन की विजय होती है, और बुद्ध स्ट्रांग है तो आप अपनी बुद्धि से मन को हरा देते। ये होल लाइफ हम लोगों के जीवन में चलते रहता है, और सही दृष्टि से अगर समझे तो पूरा का पूरा जीवन इन्हीं दोनों ग्रह के बीच में बीत जाता है हम लोगों का। कभी बुद्धि का पलड़ा भारी होता है, कभी मन का पलड़ा भारी होता है। उस प्राण ऊर्जा तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते जिसको संस्कृत के श्लोकों में बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। उस तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। और आपकी बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं हम भी नहीं पहुंच सकते। उसके लिए वरदान स्वरूप हम लोगों के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने या उन ब्रह्म ऋषियों ने ज्योतिष बोल के ज्ञान आपको प्राप्त करवाया, और उस ज्ञान को लेके आगे हम लोग प्रोफेशनल में इसी के अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना दिए। कोई वास्तुकार बन गया, कोई ज्योतिषी बन गया, कोई कर्मकांडी विद्वान बन गया, कोई न्यूमरोलॉजी में चला गया, और उसी के द्वारा अर्थोपार्जन करके हम लोग उसी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके अपने जीवन को अपनी अंतिम गति तक लेके जा रहे हैं, और ज्योतिष उसके लिए बना ही नहीं था। यह फैक्ट आपको ज्योतिषी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि प्रोफेशनल है भाई। अपने धंधे के सीक्रेट कौन बताता है? लेकिन हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है। आप कोई भी ज्योतिष की अच्छी पुस्तक लाइए, रहत पारासर होरा शास्त्र हो, फल दीपिका हो, लघु पाराशरी हो, या आप किसी भी अच्छे बुक स्टॉल या शॉप में जाइए ज्योतिष की पुस्तक, क्योंकि कुछ देर वो देखने देता है आपको कुछ नहीं करना है। केवल प्रस्तावना, जो शुरुआत जो रहती है ज्योतिष की पुस्तक जहां से आप शुरू करते, उसके पहले वहां पे एक दो पन्नों में कुछ प्रस्तावना लिखी हुई रहती है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का विषय क्या है, क्यों देखना चाहिए, क्या जरूरत थी, कौन कौन से भगवान के अवतार पूर्ण ज्योतिषीय अवतार थे। जैसे भगवान राम के पूरे सूर्यांश से कनेक्टेड अवतार थे, उसमें पृथ्वी अंश की तनिक भी मात्रा नहीं थी। वैसे ही भगवान कृष्ण का चंद्रमा अंश बहुत ज्यादा था, और अगर पृथ्वी का अंश इन दोनों अवतारों में था तो कोई एकदम न्यून मात्रा में। वैसे ही भगवान परशुराम शुक्र देव से कनेक्टेड। जब इन ग्रहों के अवतार कुछ इस तरह के इस पृथ्वी पर हुए हैं, जिनकी कहानियों को, जिनके क्रियाकलापों को, जिनके कर्मों को जब हम लोग समझते हैं तो आज उनको भगवान मानते हैं।
तो क्या वैसे कर्म हम लोग कर रहे हैं? क्या वैसी भाव भंगिमा ज्योतिष सीखते समय या बताते समय किसी को हम लोगों के अंदर होती है? ज्योतिष पूरी की पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसके द्वारा आप वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक जगत में आपको बहुत मेहनत के बाद में प्राप्त होती है। लेकिन जहां पे उस चीजों में आपने लिप्त होना चालू किया और उसी के लिए ज्योतिष का अध्ययन चालू किया, तो फिर ये ज्ञान जो बहुत से जन्मों के बाद, बहुत से आशीर्वादों के बाद, बहुत सी प्रभु की विनती या भक्ति के बाद किसी जन्म में आके आपको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को, फल को आप जीरो कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं ज्योतिष के विषय में, और केवल प्रोफेशनल स्टडी चालू हो चुकी है इसकी। कोई समय था ज्योतिष के विषय में पहले बात तो आपको कोई ज्ञान देता ही नहीं था, क्योंकि वो पात्र देखते थे कि ये करेगा क्या, इस ज्ञान को लेके करेगा क्या। इवन ज्योतिष की तो बात छोड़िए, कर्म कांड का भी ज्ञान कोई गुरु जल्दी से हर शिष्य को प्रोवाइड नहीं करवाता था। वर्तमान समय अलग है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज तो उन संस्कृत जानने वालों ने ऐसे ऐसे श्लोक बना दिए जो इंडिविजुअल आदमी की तारीफ करने के लिए, उनके स्वागत के लिए बना के उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वेद ध्वनि के द्वारा एक इंसान का स्वागत किया जा रहा है। अब इसमें हम क्या बोले, हम मतलब कुछ नहीं बोल सकते। न तो भगवान ने ऐसा कुछ दिया है हमको कि हम अपने समय को इन सब चीजों में व्यर्थ करें, और न उन सब को क्रिटिसाइज करने की हमारी हैसियत है। हम केवल इतना बोल सकते हैं, जहां है जैसे भी है, अगर कोई ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे तो उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करिए। अपने भौतिक जीवन को संवारने के लिए, अपने अर्थ को प्राप्त करने के लिए, और बहुत से काम है इस पृथ्वी पे जिसको आप निरंतर कर सकते हैं और ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब आपके नवम स्थान में बुद्ध देव बैठते हैं तो इन सब चीजों का ज्ञान आपको प्राप्त करवाते हैं। इसी ज्ञान को जब आप अर्थ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये बुद्ध ग्रह जो है ना, ये कई पाठों में, हमने पहले के कई पाठों में क्लियर किया है कि केवल एक बुद्ध ग्रह है जो प्रारब्ध के द्वारा अच्छा होते हुए भी आपको गलत फल दे सकता है। इसको संभालना बहुत मुश्किल है, और संभाल के रख लिया तो ये खराब प्लेसमेंट या खराब स्थानों का स्वामित्व लेके भी आपको अच्छा फल दे सकता है। ये जो बोला जाता है ना, सिक्स सेंथ, ईश्वरीय आभास, ये बुद्ध ग्रह करवाता है आपको। आपकी बुद्धि को इतना तेज और तीक्ष्ण बना देता है कि आने वाली तकलीफ और आने वाले मौके वो इंसान पहले प्रिडिक्ट कर लेता है। एक व्यापारी को देखा आपने, 6 महीने बाद में क्या होने वाला है वो पहले प्रिडिक्ट करता है, और उसकी प्लानिंग वो 6 महीने पहले कर लेता है। और जब वो समय आता है उसमें वो अपना काम करके, अपना प्रॉफिट बुक करके वो साइड हो जाता है। जब लोगों को पता चलता है, सब लोग उस काम में घुसते हैं, तब तक वो अपना काम करके निकल जाता है, वो कोई दूसरी प्लानिंग में बिजी हो जाता है। यह है बुद्ध ग्रह। बुद्ध ग्रह ज्योतिष के लिए साक्षात भगवान विष्णु है। वैसे भी अगर बुद्ध ग्रह को आपको ठीक करना है तो भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी पड़ेगी। गणेश जी की भी कर सकते हैं, प्रथम पूज्य है। मां भगवती की भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों को नियंत्रित या ग्रहों को मैनेज करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। और नवमस्त बुद्ध वाला, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही भगवान विष्णु की लाइन में या उसकी भक्ति में चला जाता है धीरे धीरे। हो सकता है पारिवारिक संस्कार हनुमान जी वाला हो, मां भगवती का हो,
भोलेनाथ का हो, वो सब की भक्ति करते करते धीरे धीरे जाके वो भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन हो जाता है अपने आप। उसको कोई बताता नहीं है, कोई बोलता नहीं है उसको, लेकिन उसको वहां आनंद थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों? पिछले के जन्मों में किया हुआ है। जब आप कोई चीज को करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात को कि किसी चीज को आप बहुत जल्दी समझ लेते हो, बहुत जल्दी कर लेते हो उस चीज को। इसका मतलब पहले के प्रारब्ध आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको गॉड गिफ्टेड मिले। ऐसे ऐसे इंसान हम लोग पृथ्वी पे अपने आसपास देखते हैं, कोई थ्योरिकल नॉलेज नहीं है, कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई शिक्षा नहीं ली, फिर भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आश्चर्य होता है कैसे कर रहे हैं। यह सब चीजों का कारकत्व बुद्ध देव के पास है, क्योंकि बुद्धि के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान आपके पास 1000 हो सकता है, वो आपके अंतर्मन में है, लेकिन उसको धरा पे उतारना, उसको भौतिक जगत में उतारना, यह काम बुद्ध ग्रह का है। बुद्ध ग्रह अगर आपको बैठे बैठे कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है और बैठे बैठे आपको कुछ कर दिया ऐसे ही, और होने के बाद में आपको आश्चर्य हुआ कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, किया ही नहीं, ये हो कैसे गया। और उसी को जब उसको करने में आपको समय का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका प्रारब्ध है उस काम के साथ, उसको बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं आप। तो आप उसी लाइन को अपना लीजिए, आप बहुत प्रगति करेंगे। ये बुद्ध ग्रेड समझाता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, और ये भी बुद्ध ग्रह ही समझाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। बहुत सी बातें हैं किसी भी ग्रह के बारे में, और प्रायः आपने देखा होगा कि हम हर पाठ में कुछ न कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं आपको जो दूसरे पाठ से प्रायः भिन्न रहती, क्योंकि बुध ग्रह का फल तो हमने मिथुन लगन में भी बताया है, वृष लगन में भी बताया है, लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंट मिलता है। उसका कारण यह है हर ग्रह का ओरो या हर ग्रह की प्रिडिक्शन या हर ग्रह के कारकत्व कुछ इतने ज्यादा है कि अगर आप निरंतर बोलते रहे, जो कि किसी में क्षमता नहीं है, गला अवरुद्ध होते जाता है, कुछ रेस्ट लेना पड़ता है। भौतिक शरीर की एक अपनी स्थिति है, वो जरूरत से ज्यादा बोल नहीं सकता। और हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कोई लिखित पाठ नहीं बताते आपको, हमारा एक पर्टिकुलर समय रहता है, उसी समय में पाठ बनाते हैं, और जो चीजें उस समय में हमको समझ में आती है, किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ हो सकता है, किसी वेद पुराण में पढ़ा हुआ हो सकता है, किसी अभ्यास के द्वारा हमारा देखा हुआ हो सकता है, वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। केवल ध्यान इतना रखते हैं कि हमारे शब्द कुछ इस तरह के हो जो आम बोलचाल की भाषा में आपको समझ में आए। नवमांश और नक्षत्र हर ग्रह के फलादेश में विशेष योगदान देते, और इनके विषय में पुराने हमारे पाठ भी बनाए हुए। अगर आप ज्योतिष में एक्चुअल में रुचि लेते और कुछ सीखना चाहते तो शुरू से सुनते हुए आइए। हम ये तो नहीं बोलते कि आप प्रकांड विद्वान हो जाएंगे ज्योतिष के मामले में, क्योंकि हम खुद ही नहीं है। और कोई अपने आप को ये बोलता है कि आप हमारे वीडियो सुनने के बाद में पूरी तरह ज्योतिषी बन जाएंगे, तो फिर यहां पे हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बोले क्या, क्योंकि ज्योतिष वो समुद्र है कि कई जन्मों से भी अगर आप लगे रहे ना, तो प्रभु की इच्छा के बगैर उसका ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन इन तारों का, इस ब्रह्मांड का, इन नक्षत्रों और ग्रहों का ज्ञान जिस दिन आपको हो गया ना, तो फिर इस भौतिक जगत में रहना भी मुश्किल है, रहेंगे ही नहीं। अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहेंगे।
आम इंसानों से आपका कनेक्शन कोई जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि ये वो नेत्र है जिस नेत्र के द्वारा आप अपनी प्राण शक्ति की ऊर्जा को ब्रह्मांड में विलीन कर सकते हैं और वो सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, काल का, समय का। कोई छोटा मोटा ज्ञान या छोटी मोटी भाषा ज्योतिष में नहीं होती। कुछ भगवान ने दे दिया आपको, कुछ तीक्ष्ण बुद्धि दे दी, कुछ सरस्वती का ऐसा वरदान दे दिया दूसरे स्थान से या पंचम स्थान से संबंधित कि आपकी वाणी सिद्ध मिली आपको, और आप जो फल बता रहे हैं सामने वाले को कैच हो गया, और जैसे ही आपको पता चला आप प्रोफेशनल हो गए और उस चीज को धन में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर ये ज्ञान जो आपको बहुत कुछ देने के लिए मां सरस्वती ने दिया था आपको, आपने उसको लक्ष्मी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब भौतिक जरूरतों में कन्वर्ट कर लिया। ईश्वर देना तो कुछ और चाहता था, लेकिन उसके पहले उसने आपकी परीक्षा ली कि थोड़ा सा ये देख के देखता हूं क्या इससे ये खुश रहता है। जब उसने देखा ये तो पूरी तरह रम गया और इसी में बहुत खुश है, तो फिर वो जो देना चाहता था ना, उसको फिर वो हटा देता है, आपके उस प्रारब्ध के फल से उसको जीरो बना देता है, नील कर देता है। आप देखिए, हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, राजा भागीरथ जी ने गंगा का अवतरण पृथ्वी पे करवाया। लेकिन क्या उनकी अपनी शक्ति से प्राप्त हुआ? नहीं। उनके पहले के जितने उनके पितृ थे, उनकी भक्ति की शक्ति उनके साथ जुड़ी आके, मतलब पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तब इसी जन्म में वो जो कुछ लेके प्रारब्ध के द्वारा आए थे, वो आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, और फिर भगवान की शरण में या उसकी तपस्या करने गए तो सब देवी देवताओं का, पूरे ब्रह्मांड का उनको दर्शन हुआ। लेकिन फिर भी अपने ध्येय से हटे नहीं, क्योंकि अपने पितरों का मुक्ति करवाना उनका मेन ध्येय था, और उसी के लिए उनके पिताजी, दादाजी भगवान की भक्ति करते करते भगवान के लोक में चले गए। ये बहुत लंबी कथा है, आप पुराणों में आप सबने पढ़ी होगी अगर आप ज्योतिष के विषय में ज्ञान रखते हैं तो। अगर वो हट जाते तो ज्योतिष कुछ ऐसा ही है, आपको देना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम लोग छोटे से में ही संतुष्ट होकर हट जाते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।